बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह ताली के इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा दिन इस्लाम का एक सतून है और उसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा न रखें तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा न रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालग हो और अपने होश व हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है, और अगर वो उनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो काफ़िर है और बलावजा रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती हैं और उन्हें उस पर गुनाह भी नहीं होगा। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं, जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग गया और उस पर उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों हैं से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का ख़तरा होता है। तो उस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे यानी रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने से आपके जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि उसे उन्हें रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा, यानी जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो उनका फ़दिया अदा करें। और फ़दिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाई। लिहाजा बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी दूसरे नंबर पर हामिला औरत है यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो, रोज़े रखने पर उसको और उसके बच्चे की जान को ख़तरा हो, तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती हैं। उस पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना होगा। वर अगर कोई हामिला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से यानी रोज़े में भूखा प्यासा रहने से उसकी या बच्चे की जान जाने को कोई ख़तरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बढ़ापा होना, यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए। यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता है, और वो अपने बढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि इसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फ़दिया अदा करना ज़रूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे, तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रख ले और उनकी क़ज़ाएँ करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बढ़ापे के वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे अपने ठीक और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो उसके लिए रोज़े मुआफ़ हैं। लेकिन उसे भी अपने हर रोज़े के बदले में फ़दिया देना पड़ेगा, और फ़दिया यही है कि अपने हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को पेट भर कर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। यहाँ
यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दें कि पहले ज़मानों में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थीं। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थीं और 2 या 2.5 साल के लिए उस बच्चे को दूध पिलाया करती थीं और उन्हें दाइयाँ कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान में रोज़े न रखने पर छोड़ है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन चूँकि अब ऐसा ज़माना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोज़े रखने की वजह से उनके बच्चे को ख़तरा है, तो ऐसी माँ को भी रोज़ा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने और रोज़ों की क़ज़ा ज़रूर करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स, यानी पाँचवां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और जो अपने आपे से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोज़ा ना रखे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ व निफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों, वो हैज़ वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को निफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ और निफास वाली ख़वातीन अपनी उस हालत में रोज़ा नहीं रख सकते और अगर वो रखेंगी तो उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। तो ऐसा इंसान जो हालतें सफ़र में है तो उसके लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है और रोज़ा ना रखने पर उसके लिए कुछ भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 22 किलोमीटर से ज़्यादा हो और वो कम से कम 15 दिन के सफ़र की नीयत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है, लेकिन जब उसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा ज़रूर रखेगा क्योंकि उसका सफ़र आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और उसका रोज़ा हो जाएगा। बस अगर सफ़र आसान है तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर रोज़ा ना भी रखे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, और उसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसके जान को कोई खतरा ना हो, तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा लाजिम हो जाएगी और उसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोज़े रखना पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा, यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होश व हवास में हो, इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है, लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुँच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि इस पर सख्ती करें और उसे रोज़ा ज़रूर रखवाएं। नाज़रीन उकराम, ये वो 9 तरह के लोग हैं कि जिनके लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं और वो बाद में अपने रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं, जबकि उनके अलावा बाकी तमाम लोगों पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने माह मुबारका के रोज़े खुशुआ खुजुआ से रखने की ताकत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नज़र
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔